बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये 14 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये बताया गया कि एक प्रोटॉन जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है और उस जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ पे नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है। तो हमने ये बताना है कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ लगेगी और क्या वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोटॉन आगे जाता रहेगा या उसके साथ क्या होगा। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस जो है ये इधर लेफ्ट वर्ड को शो किया। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो एक्स वाई जेड होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एक्स एक्सिस इधर को शो किया है, वाई एक्सिस ये आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, और जेड एक्सिस जो है इधर को ऊपर। देखें, मैग्नेटिक फील्ड उसने कहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को नहीं है बल्कि नीचे को। यहाँ पे नीचे को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है और इधर से एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है दैट इज वो ये बताता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है ये उसका फार्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू जो कि वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, जैसे बी और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी जिसमें बी और बी मौजूद होंगे। और ये देखें, ये यहाँ आपने ए क्रॉस बी पढ़ा हुआ है कि ये ए क्रॉस बी जो है इसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होती है और इसकी डायरेक्शन एन कैप होती है। एन कैप कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखते हैं, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाते हैं तो अंगूठा हमारा जो है वो जाहिर करता है उस डायरेक्शन को कि जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी और ये उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है जिसमें ए और बी मौजूद होते हैं। तो यहाँ भी हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे कि हम जो है अपनी फिंगर्स को जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है उसमें रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो है वी है। वी की डायरेक्शन में हम रखेंगे अपनी उंगलियों को और बी की डायरेक्शन में इनको घुमाएंगे। तो यानी वी क्रॉस बी, आप देखेंगे अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ है। ये वाला प्लेन कौन सा बनता है, ये वाला प्लेन ये है एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब है कि जब प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसके ऊपर इधर को फोर्स लगेगी। अच्छा, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ये इस ये जो वी वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोटॉन मूव कर रहा है इसके ऊपर जब इधर को वाई डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये इसका जो इसकी जो जो मोशन है, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी बल्कि वो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। एट वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट जो है, ठीक है, वो इधर को मूव कर रहा होगा आपके पास जो प्रोटॉन है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगेन v क्रॉस b, तो इधर को फोर्स लगेगी। इनफैक्ट ये उसकी जो है ना वो बेंडिंग होती रहेगी और बल ये सीधा एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता नहीं जाएगा बल्कि इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस एक्स वाई प्लेन में जो है वो घूमना शुरू कर देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।